मिस्टर शर्मा को ये इनकार अपनी तौहीन लगा। अब उन्होंने डॉक्टर रामू को रास्ते से हटाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी शुरू कर दी। अफवाहों का बाजार। उन्होंने गांव में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि डॉक्टर रामू के पास सही डिग्री नहीं है और उनके इलाज से लोग मर रहे हैं। उन्होंने ये भी प्रचारित किया कि रामू सरकारी मदद का पैसा खुद खा रहा है। दबाव और लालच। उन्होंने डॉक्टर रामू की टीम के नर्सों और अन्य कर्मचारियों को दोगुनी तनख्वाह का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग लालच में आ भी गए और उन्होंने रामू का साथ छोड़ दिया। सरकारी बाधाएं। कंपनी ने अपने ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल करके डॉक्टर रामू को मिलने वाली सरकारी दवाइयों और अन्य सहायता की आपूर्ति रुकवा दी। अचानक रामू के कैंप में दवाइयों की भारी कमी हो गई। डॉक्टर रामू चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ महामारी से जूझते लोग थे और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली कॉर्पोरेशन और भ्रष्ट व्यवस्था। वो पूरी तरह से टूट गए। एक रात हताशा में वो अपने पिता के पास बैठे और बोले, पिताजी, शायद मैं हार रहा हूं। मैं अकेला इन गिद्धों से कैसे लड़ूं? उनके पिता ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तुमने शुरुआत की थी तब भी तो तुम अकेले ही थे। तुम्हारी ताकत तुम्हारा पद या पैसा नहीं, बल्कि इन लोगों का विश्वास है जिनकी तुमने सेवा की है। याद रखना, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी हारता नहीं।